अब महंगाई के मारे आवाम को पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका भी हल ढूंढ लिया गया। रावलपिंडी के इंजीनियर ने अपनी टीम के हमरा पेट्रोल इंजन की बैटरी को तब्दील कर दिया। मजीद बता रहे हैं रावलपिंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे एम ए राज। जी राज, कौन सा हल निकाला है इंजीनियर्स ने, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब आपको पेट्रोल की कीमतों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। रावलपिंडी के इंजीनियर ने अपनी टीम के हमरा गाड़ी से इंजन को इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी। बताइएगा पेट्रोल की क्या कीमत चल रही है आजकल? देखें, मेरा ख्याल है पेट्रोल की कीमत कम होके अब अराउंड मेरे ख्याल से 268 के करीब आ गई। हम तो उसमें क्योंकि इसको सोलर से फ़िलहाल चार्ज कर रहे हैं और या वॉल सॉकेट से चार्ज करते हैं, तो यूजुअली हमें तो इतनी ज़्यादा इसकी परवाह नहीं होती। ये हमारी गाड़ी तकरीबन 30 यूनिट्स के अंदर 200 किलोमीटर चलती है। यानी कि अब आपको पेट्रोल की कीमत के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता? ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि जो इसकी रूटीन मेंटेनेंस है, जिसमें ऑयल चेंज है, कुछ स्पार्क प्लग्स हैं या डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं कि गाड़ी गर्म हो रही है, हम इन तमाम फिक्रों से आज़ाद हो गए हैं क्योंकि ये गाड़ी अब कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक पे चल रही है। इसमें के अंदर हमने 10 किलोवाट्स की ब्रशलेस डीसी मोटर लगा दी है और एक लिथियम आयन का बैटरी पैक है, इसको हम वॉल सॉकेट से चार्ज करते हैं। आप सनफे नाजुक हैं और आप बिजली के साथ खेलना शुरू कर दिया है, गाड़ी को भी आपने तब्दील कर दिया। कितना टाइम लगता है गाड़ी को तब्दील करने में? सर, क्योंकि हमने इसको स्क्रैच से स्टार्ट किया था तो हमें इसको ऑलमोस्ट टेस्टिंग फेज को मिलाकर 4 to 5 months लगे थे। बट अभी क्योंकि हम इसके प्रॉपर इसके ऊपर हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया तो लाइक हम 1 month में इससे भी कम टाइम में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंजन ट्रेडिशनल कार्स को इलेक्ट्रिक पर। एक दफा जब आप गाड़ी को चार्ज कर लेते हैं तो कितने किलोमीटर तक ये चल सकता है? सर, इसमें 2 वेरिएंट्स हैं। जैसे एसी इंडक्शन मोटर के साथ अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो वो आपको एक चार्ज में 160 to 170 किलोमीटर रेंज दे देती है। लेकिन ये जैसे BLDC मोटर के साथ कन्वर्जन हुई हुई है इसकी, तो ये आप हमें डिपेंडिंग ऑन द स्पीड 180 से 200 किलोमीटर की रेंज देती है। क्या फर्क है एक पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी में और जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया बैटरी पर चलती है, तो इसमें क्या फर्क होता है? सर देखें, सबसे पहले मेन चीज़ के जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये जो हमारी गाड़ी है इसके अंदर कोई इमिशंस नहीं है, कोई एग्जॉस्ट गैसेस नहीं है, फिर नॉइस पोल्यूशन है वो भी नहीं है इसकी वजह से। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और जैसे कि आपको पता है कि ईवी जो है वो फ्यूचर व्हीकल्स हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब आप इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसमें और जो पेट्रोल गाड़ी होती है उसमें प्राइस का कितना फर्क पड़ जाता है? आपको पता है आजकल प्राइस का रेट तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 230 240 इस तरह के राउंड अबाउट पे चलता रहता है। हमारा बैटरी पैक 13 किलोवाट आवर का है, तो हमें 13 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको चार्ज करने के लिए, और उसके लिहाज से हमारा 700 to 800 रुपीज़ में हम 200 किलोमीटर की चला सकते इस कार को। जी, मेरे साथ मौजूद थे इंजीनियर जिन्होंने पेट्रोल को इलेक्ट्रिकल में रिप्लेस कर दिया है। अब आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल की बजाय बिजली से चलेगी और ये एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी है।